पिछले एपिसोड में गीता से एक मोती आपने हमें दिया। आपने बताया कि कैसे कर्म करें हम जिससे कर्म बंधन से मुक्त रहें। आज गीता से कौन सी मोती चुनकर आप लाए हैं और क्या कुछ जानने को मिलेगा हमें? आपके शब्दों से ही मोती झर रहे हैं जगदीश्वरी जी, आपका अभिनंदन। और हमने पिछली बार ये बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण हमें ये ट्रिक देते हैं कि हम कर्म किए बगैर तो रह नहीं सकते जी। लेकिन कर्म को कैसे करें या कैसा कर्म करें जिससे कि हम कर्म बंधन में न पड़े। इसके लिए हमने यज्ञार्थ कर्म की बात की थी चौथे अध्याय से, जी। है ना। और अभी जब आपने पूछा तो मुझे मेरी बुद्धि में भगवान दे रहे हैं कि हम लोग एक और बात करें कि जब कर्म और कर्म बंधन की हम लोगों ने बात कर ली तो कर्म आता है तो कर्म फल की भी बात आती है, जी। है ना। कि लोग आमतौर पर बोलते रहते हैं कि तुम ऐसा कर्म किए थे ऐसा फल मिल रहा है, अच्छा कर्म से अच्छा फल और बुरे कर्म से बुरा फल। और उसमें एक बात और प्रचारित है हमारे समाज में, हिंदू समाज में, कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान है ना। तो ये हर आदमी के नस नस में बात बैठ गई। जब हम गीता पढ़ने गए तो मुझे ये कहीं मिला ही नहीं। अच्छा। कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही भगवान फल देंगे, ये मुझे कहीं नहीं मिला। तो ये है गीता का ज्ञान साथ नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है। मुझे तो मैं 18वां अध्याय पढ़ गया, 700 पद्य है, मैं सब पढ़ गया, कहीं पर कुछ नहीं है। बल्कि उसमें उल्टी बातें की गई है। उसमें लिखा गया है कि आदमी जो कर्म करता है, यानी करने वाला व्यक्ति जो करता और कर्म फल तीनों का मुझसे यानी कि भगवान से कोई लेना देना ही नहीं। ये मुझे मिला। तो पहले तो ये मिला तो मुझे ये आश्चर्य हुआ ना, तो वही आश्चर्य मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है संस्कृत में पद्य में कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये आपका 24वां पद्य है 5वें अध्याय का। और इसका मतलब ये हुआ न कर्तृत्व मैंने करने वाला, न मनुष्य के साथ नहीं है। कर्तृत्व करने वाला, न कर्माणि कर्म, न कर्म फल संयोगम यानी कर्ता कर्म और कर्म फल तीनों के साथ मेरा कोई संयोग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। तो फिर जब भगवान शंकर इसका भाष्य कर रहे हैं गीता का, तो भाष्य का मतलब होता है कि आप एक सवाल पूछे कि फिर अभी आपने बोला ना तो फिर तो वहाँ पर भी ये संशय आया है कि फिर दुनिया चल कैसे रही है। अगर आपका अगर आदमी से के करता कर्म फल से मतलब नहीं है तो दुनिया चल कैसे रही है। तो भगवान बोल रहे हैं उसी में आगे स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। मैंने सबको एक स्वभाव दे दिया है। आटा स्वभाव, पत्थर स्वभाव, है ना। एक मक्खी उसका स्वभाव, नदी समुद्र व्यक्ति मनुष्य जिराफ मछली हाथी सबको एक स्वभाव दे दिया। अग्नि स्वभाव, जल स्वभाव, बस उसके अनुसार चीज़ें चलती रहेंगी। तो अगर मनुष्य है, अगर उसमें 3 गुण है प्रकृति के, तो जब सात्विक भाव होगा तो उसके अंदर सात्विक विचार आएंगे, वैसे ही कर्म करेगा। उसके अनुसार आपका जो कर्म और कर्म का प्रभाव, कर्म प्रभाव का जो हमारे सिद्धांत है एक्शन रिएक्शन, एक्शन और इफेक्ट का, वो चलता जाएगा। जैसे कर्म होगा उसके अनुसार वो लौटेगा, उसका प्रभाव आएगा। तो कर्म और प्रभाव की एक धारा चलती रहेगी। ऐसे हमारे यहाँ राजसी भाव आया तो हमने उस तरह का कर्म किया, उस तरह की चीज़ अपने आप आएगा। तामसिक चीज़ किया, खूब सो रहे हैं, खूब खा रहे हैं, तो बस अपने आप उसी में छुपा हुआ है उसका फल। तो भगवान नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर्ता कर्म और कर्म फल तीनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई संयोग नहीं है। मैंने स्वभाव दे दिया है, स्वभाव अपने आप को बरत रहा है। ये हमारा खुद का है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हम कैसे करें, क्या है, बिल्कुल के अनुसार हमारा भविष्य बन रहा है। हाँ, और लॉ ऑफ कॉजेशन इसको साइंस में बोला गया है जी। कारण और प्रभाव का सिद्धांत। इस दुनिया में किसी भी चीज़ का कारण होता है, उसका एक प्रभाव होता है ना। कोई से आपने स्विच ऑन किया तो लाइट जली, आप उसका कारण हो गया कि आपको स्विच ऑन करना है। या मान लीजिए रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ से स्विच ऑन हुआ तो चला। अच्छा, अब जो कारण का प्रभाव आया वो फिर कारण बनता है किसी और प्रभाव के लिए, है ना। आप कहीं गई हैं दर्शन करने का प्रभाव हो गया क्योंकि आप गई हैं कारण। अब दर्शन जब आपका हो गया तो वहाँ से आके चलो ये काम आप कर लें, तो फिर वो कारण हो गया, वहाँ से आप फिर प्रभाव कहीं और होगा। अब इसी तरह से कारण प्रभाव की जो श्रृंखला है, चेन है, उसी में आदमी फंस जाता है।
फिर वो निकल नहीं पाता कि वो सब उसी का किया हुआ कर्म है। अब ये जो बात आई कि कर्म फल का कोई लेना देना नहीं भगवान से, ये बात तो क्लियर हो गया कि यानी हम अपने कर्म के लिए खुद दायित्व इसका लेते हैं। हम भगवान पर नहीं ठहराएंगे, देखिए भगवान ने हमें अच्छा फल दे दिया, हमें बुरा फल दे दिया, है ना। हमने खूब सारा शराब पिया, मेरा किडनी और मेरा लंग्स चला गया, इसमें भगवान का क्या, इसलिए उनको कसूरवार ठहराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक सवाल होता है, समस्या जो कि होना चाहिए। अगर हम आप बात कर रहे हैं वैचारिक बातचीत है, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पर भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि वो जो करता है, जो व्यक्ति कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तब मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले, मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसका गिल्ट हो रहा है, अपराध बोध हो रहा है, मैंने ऐसा किया इसलिए तुम्हारा ऐसा हुआ, मैंने आशीर्वाद दिया। ये मैं का भाव इंसान को दिया किसने है, ये भगवान को आश्चर्य है। इसी पद्य में इसी का एक अर्थ ये भी निकल रहा है, मैं भाव जो कर्ता भाव ये व्यक्ति को दिया किसने है, वो कहाँ से उसको पास ये भाव आ गया है मैं कर रहा हूँ। ये एकमात्र धोखा है इंसान का कि मैं कर रहा हूँ। अगर ये धोखा, इस धोखे से बाहर आ सके, ये धोखा ही जो है अज्ञान है, यही अंधकार है। और उसको अब इस बात की समझ होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ का जो भाव है, ये दरअसल मैं कुछ हूँ ही नहीं। लेकिन बड़ा मुश्किल है, कैसे ये मैं कैसे निकलेगा, मैं आया कैसे, ये भगवान कुछ भगवान का आश्चर्य पहले आप ठीक करिए। भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि जो मैंने दुनिया बनाई है, इसमें जो मनुष्य है, वो मनुष्य को ये भाव कहाँ से आ गई, वो करता है, उसको कहाँ से आ गई, करता भाव आया कहाँ से। अब जैसे सूरज की अगर हम लोग बात करें कि सूरज को भी भगवान नियंत्रित करते हैं, सूर्य की पूजा होती है। अब देखिए हम लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु शब्द आते ही लोग डर जाते हैं, और उसके लिए हम लोग के पास एक इमेज है यमराज का, वो भैंस पर चढ़ के आते हैं और आपको उठा लेके चले जाते हैं कहीं पर या कहीं पर। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है, और इसको अगर हम लोग अभी आज यहीं तक रहें कि पहली बात की कर्म फल का, कर्म से और कर्ता से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान को खुद आश्चर्य है कि इस कर्ता का भाव आया कहाँ से, क्या मैंने दिया है, मैंने भगवान खुद सोच रहे हैं कि मैंने दिया है, उसके पास कहाँ से आया। इसकी खोज हम लोगों को करनी चाहिए। और फिलहाल तो ये मोती मेरे लिए काफ़ी है कि आदमी को जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये हमारे किसी भी कर्म और कर्म फल का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसका बात व्यवहार बदलेगा। अब वो सिर्फ वही कर्म करेगा जिससे फल अच्छे आते हों, उसके आगे फिर अगली मोती के लिए हम लोग चलेंगे। हाँ, ये समझना होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। अच्छा कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल, अच्छा नतीजा आएगा, बुरा कर रहे हैं तो उसके नतीजे के रूप में हम कुछ अच्छा ना ही सोचें, उसकी उम्मीद ना ही करें, तो अच्छा ही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर मिलते हैं, नमस्ते। आपका अभिनंदन।